गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान में जो हमें अनुसूचियां दी गई पार्ट थर्ड। अर्थात हमने सबसे पहले 1 से 6 तक अनुसूचियां तैयार की पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद में अनुसूची 7, 8 और 9 को तैयार किया पार्ट सेकंड में। आज पार्ट थर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अंदर दी गई अनुसूचियां 10, 11 और 12। तो आज गाइस ये जो आपकी अनुसूची 10 है वो बहुत ही मोस्ट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको इसका एक एक शब्द जो है वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि परीक्षा में इससे हमेशा कुछ न कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो आओ देखते हैं आज अनुसूची 10। तो हमारी अनुसूची 10 है दल बदल विरोधी अधिनियम 52वां, यानी इसको दल विरोधी अधिनियम भी कहते हैं और दल बदल भी कहते हैं। तो अनुसूची 10 है दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम संविधान के 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां। 52वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। देखिए आप सबको पता है 1984 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो क्या हुआ, पूरे देश में जितने भी पार्टियां थी सब में क्या भागदौड़ मच गई। जीतने के बाद भी लोग जो है पार्टियां चेंज कर रहे थे, कोई कांग्रेस में आ रहा था, कोई कांग्रेस से जा रहा था। तो तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात को महसूस किया कि भाई हमें जो जनता ने वोट देकर के जिन उम्मीदवारों को विजय बनाया है, आज वो जनता के जनमत का अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए इस विधेयक को लाया गया। सन 1985 के अंदर यह विधेयक जो है वो लाया गया और 1 मार्च 1985 से इस अधिनियम को कानून का रूप दे दिया गया। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत कोई भी, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो या राज्यों की विधानसभाओं का मेंबर हो, अगर वो पार्टी को छोड़ करके जाता है तो उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाती है। किसी भी मेंबर की सदस्यता रद्द करने का अधिकार सभापति या अध्यक्ष को दिया गया है। वो तय करता है कि इसने पार्टी विरोधी गतिविधि की है या नहीं की है, या उसके विवेक पर होता है। तो इसमें कई कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीत करके किसी पार्टी में शामिल हो रहा है तो उसकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। इसी प्रकार से अगर कोई पार्टी का मेंबर जो है वो अपनी पार्टी के व्हिप को अर्थात निर्देश को नहीं मानता है, अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसको पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। शुरू में क्या था, ये 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ करके और दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उसकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाता। लेकिन सन 2003 में, कब? सन 2003 और 51वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब 1 नहीं 2/3 सदस्य अगर पार्टी को छोड़ करके अपनी नई पार्टी बनाते हैं या दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप बहुत ही अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट है, शिवसेना से अलग होकर के जिसने अपनी पार्टी बना ली, तो इस प्रकार से अगर 2/3 सदस्य एक साथ अलग होते हैं तो वो चाहे तो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो वो अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में उनकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा कार्रवाई होगी। अच्छा, इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है पार्टी में अनुशासन बनाए रखना। नंबर 2, सरकार का स्थायित्व बनाए रखना। कई बार क्या होता है कि लोग भ्रष्टाचार, हम सब जानते हैं कि भारत में तो भ्रष्टाचार तो जड़ें जमा चुका है, तो एमएलए और एमपीओ की खरीद भी होती है, खरीद फरोख्त के कारण भी कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए इन तमाम बाधाओं को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया सन 1985 में।
और ये 1 मार्च 1985 से ही लागू हो गया। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो पार्टी की गतिविधियों के विरोध है, विपरीत है, विरुद्ध है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अब आते हैं हम अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 हमारी पंचायत से संबंधित है। पंचायत में क्या है? 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992। सर 1992 के अंदर हमारे संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन करके और जो पंचायत है इसमें सुधार किया गया और इसमें 29 विषय जोड़े गए। 29 विषय। कितने विषय भाई? 29 यानी 29 विषयों को इसमें शामिल किया गया। इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर शासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो सरकार को पूरी तरह से छोटी से छोटी इकाई तक पहुंचाने के लिए गांवों के अंदर, गांवों में प्रशासन की पकड़ को बनाए रखने के लिए यह संशोधन किया गया है। इसके अंदर हमने 1992 के अंदर ही संविधान संशोधन किया, लेकिन यह लागू कब हुआ? अप्रैल 1993 में। यह लागू होता है अप्रैल 1993। अप्रैल 1993 के अंदर पंचायत जो है इससे जुड़ी हुई जितने भी विषय हैं उनको शामिल किया और लागू कर दिया गया। तो ये हमारी अनुसूची 11 में शामिल है। अब हम लेते हैं अनुसूची 12। अनुसूची 12 जो है नगर पालिका से जुड़ी हुई है। नगर पालिका अनुसूची 12 है नगर पालिका से जुड़ी हुई। 74वां संविधान संशोधन अर्थात 74 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से जुड़ा हुआ है और इसमें हालांकि नगर पालिका बड़ी होती है लेकिन केवल और केवल 18 विषय, केवल 18 विषयों को शामिल किया गया। इसमें 18 विषयों को शामिल किया जिससे कि भाई नगर पालिका जो है उसका रोल अच्छी प्रकार से चले। ये भी 1992 के अंदर 74वां संविधान संशोधन किया गया और 93 के अंदर इसको भी लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर हमने पढ़ा कि भाई कुल 12 अनुसूचियां हमें दी गई है और 12 की 12 अनुसूचियां जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गाइस एक बार मैं आपको रिवीजन करवाना चाहूँगा सारी जो हमने अनुसूचियां पढ़ी है। सबसे पहली अनुसूची जो हमने पढ़ी वो मैंने आपको पहले कहा कि एक इंडेक्स का काम करती है। उसमें हमारे राज्य और हमारे जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में चर्चा की गई है। नंबर 2 वेतन और भत्ते से संबंधित जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, इन लोगों को कितना वेतन दिया जाएगा, कौन कौन सी सुख सुविधाएं दी जाएगी, इनके बारे में चर्चा की गई है। नंबर 3 है शपथ। 3 अक्षरों का 3 नंबर आप अच्छी तरह याद रख सकते हैं, शपथ ओथ जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यानी जो भी हमारे कार्यपालिका हेड है या जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यानी इनकी जो नियुक्ति के बाद में जो शपथ दिलवाते हैं ना, वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कौन किसको शपथ दिलवाएगा, किसकी अनुपस्थिति में कौन उस पद पर काम करेगा। ये सारी की सारी चर्चा हमारे 3 नंबर अनुसूची में की गई है, यानी शपथ में की गई है। अनुसूची नंबर 4 जो है तो उसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा है। अर्थात संविधान में निश्चित की गई है कि कौन से राज्य में कितनी सीटें होगी और वो राज्य उतने ही एमपी जो है राज्यसभा में भेज पाएगा। अर्थात जैसे मान लीजिए राजस्थान से 10 राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं, तो इस प्रकार से ये निश्चित है कि भाई जो राज्य दिए गए हैं, जो राज्य हैं, उनके अंदर कितने कितने मेंबर होंगे, ये फैसला कौन करता है? भारत का संविधान करता है। राज्य अपने आप ये फैसला नहीं ले सकता। नंबर 5 में है एससी और एसटी, और एससी एसटी के प्रशासन की चर्चा की गई है।
कि भाई एससी को हमने आरक्षण क्यों दिया, एससी को इतनी छूट क्यों दी गई, क्या एससी का जो व्यक्ति है वो सामान्य व्यक्ति से अलग है, ये सारी चर्चाएं उसमें बताई हुई है। एसटी जो लोग जंगलों में रहते थे, जिनकी सभ्यता, संस्कृति, पहनावा, भाषा सब कुछ अलग था, और उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया गया है, ये सारी बातें क्या है अनुसूची 5 में है। नंबर 6 में केवल एसटी की बात की गई है, एससी की नहीं की गई, एसटी की बात की गई है। एसटी से जुड़े हुए 4 स्टेट, 4 राज्यों की बात की गई है, जिसको हमने एक ट्रिक के द्वारा बताया है एटीएम, अर्थात आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये वो राज्य है जहां पर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, तो इनको एक अलग ही विशेष दर्जा दिया गया है और सरकार इनके लिए कुछ अलग कोटा रखती है। इसके बाद में हमने देखा अनुसूची 7 में, जिसके अंदर सरकार ने अपने पावर्स का शेयरिंग कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, यानी सूची बना करके 3 प्रकार की मुख्य सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हैं। समवर्ती सूची में 52 थे और अब कितने हैं, 47 थे, अब 52 हैं। और एक और अनुसूची रखी गई है अपशिष्ट अनुसूची, जिसमें जैसे साइबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु हो गया, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। उसके बाद में नंबर 8 में आती है भाषा। भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता थी। उस समय हमारे पास 14 स्टेट थे, बाद में सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। उसके बाद 3 और भाषाओं को, जैसे कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली, इन 3 भाषाओं को शामिल किया गया। उसके बाद 4 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया, संथाली, मैथिली, उसके बाद में बोडो और डोगरी, 4 भाषाओं को, अर्थात हमारी अंतिम भाषा कौन सी है, डोगरी भाषा है। ऐसा भी प्रश्न कई बार आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में नंबर 9 जो है वो 1951 का संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, यानी पंडित नेहरू ने 10 मई 1951 को एक प्रस्ताव रखा और 18 मार्च 1951 को क्या हुआ, वो प्रस्ताव पारित हो गया और उसमें 2 अधिनियम जोड़े गए। अधिनियम 31A, 31B दोनों किससे जुड़े हुए थे, भूमि सुधार से जुड़े हुए थे। तो इसके बाद में हमने पढ़ा आर्टिकल 10, जो आज हमने देखा दल बदल विरोधी अधिनियम, यानी 52वां संविधान संशोधन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, राजीव गांधी के द्वारा किया गया। और राजीव गांधी के कैबिनेट ने या राजीव गांधी की पार्टी ने यह फैसला लिया कि भाई इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन करके और इसके ऊपर कानून बनाया गया और 1 मार्च 1985 से ये लागू हो गया। 11वीं अनुसूची हमारी पंचायतों से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, लेकिन अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। इसमें 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची जो है हमारी, उसमें क्या है, केवल 18 विषय है, लेकिन किससे जुड़ी हुई है, नगर पालिका से। तो नगर पालिका कौन सा संविधान का संशोधन है, 74वां संविधान है, संशोधन किया गया, जिसके अंदर 18 विषय शामिल किए गए। तो इस प्रकार से आपके पास में भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जो मूल संविधान में 8 थी, 4 और जोड़ दी गई, यानी 9, 10, 11, 12। ये भारत के आज़ाद होने के बाद हमने धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार इनको जोड़ते चले गए। तो कल हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग, कितने भाग हैं, किस किस में क्या क्या दिया गया है, ये सारी चीज जानकारी हासिल करने के लिए कल देखिए मेरा वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि गांव के दूर दराज के बच्चे जो आज वंचित हैं पढ़ाई से, वो पढ़ सके, उन बच्चों को एक मटेरियल मिलता रहे। ऐसा नहीं हो, क्योंकि कई यूट्यूबर क्या करते हैं, छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं और वो केवल अपने व्यूज लेने के लिए उसको छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा NCERT की बुक के आधार पर होगा और 0 से लेकर के टॉप तक, यानी प्रत्येक चीज एक एक चीज जो है आपको पूरी बताई जाएगी। आपका पूरा टॉपिक इसमें मिलेगा और पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। इसलिए पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।